हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज आप जब तक पानी में हाँ बोलो हालेलुया। मेरे हालात कब सुधरेंगे? तो परमेश्वर भी बाट जो हो रहा है कि उसका सुसमाचार आप क्या करो, प्रचार करो, सुनाओ, और उसको उन लोगों के लिए जो पाप में है उनके लिए प्रार्थना करो। जैसे यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, उनको सुसमाचार सुनाया, उनको पिता के पास लेके आया। तो आज आपको भी सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना है, उनको पिता के पास भी तब कलीसिया में लेके आना है, और उसका प्रतिफल आपका जीवन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकत होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियों की चंगाई होगी यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद कर दिए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरी तरह से आपको स्वतंत्र कर देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह को भी एक समय उनके ऊपर मृत्यु आई थी ना। कब आई थी? एक समय जब पैदा हुए तो वहाँ का राजा जो था हेरोदेस। कौन था? हेरोदेस। वहाँ जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वहाँ पर उसने 2 साल के जितने बच्चे थे यीशु मसीह को मारने के चक्कर में उन सबको क्या किया? मरवा दिया। हालेलुया। उस मृत्यु से परमेश्वर यहोवा ने, पिता ने यीशु मसीह को क्या किया? बचाया। जोर से बोलो, बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? तो यीशु मसीह उस मृत्यु के बचने के बाद क्या संसार का काम करने लगा? नहीं। क्या यीशु मसीह के यीशु के पास माता पिता नहीं थे? हाँ। यीशु के पास घर नहीं था? हाँ। क्या समझते? नहीं था। उसके पास घर था, माता पिता थे, भाई बहन थे। जो आपके पास है वो सारी चीजें उसके पास थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे हेरोदेस से बचाया तो उसने उन माँ बाप के साथ मतलब कि एकदम से संसारी कामों में व्यस्त नहीं हो गया, परंतु उसने अपना जीवन परमेश्वर के काम के लिए सौंप दिया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको भी अगर मृत्यु से बचाया है, बीमारी से बचाया है, रोगों से बचाया है, कर्जों से बचाया है, कहीं से भी आपको छुड़ाया है, तो अपना जीवन परमेश्वर के काम के लिए आप सौंप दो। और जब आप सौंप दोगे तो जैसे यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया, वैसे आप मृत्यु के ऊपर, बीमारी के ऊपर, रोगों के ऊपर, तमाम तकलीफों के ऊपर जयवंत हो जाओगे। सो रहे हो? कहाँ सो रहे हो? हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो आपको प्रभु आज यही बताना चाहते हैं कि अगर आप सुसमाचार चाहते हो। अच्छा, समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? हाथ लगा के बताओ जोर से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल के बताओ। हालेलुया। समझ आ रहा आपको? तो सुसमाचार सुनाओगे? हाँ। प्रभु का काम करोगे? प्रभु के काम में आनंद है, प्रभु के काम में बरकत है, प्रभु के काम में अनंत जीवन है। प्रभु की सेवा करने में ही एक सुंदर जीवन है। हालेलुया। संसार का काम करने में रोग है, बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, मतलब वहाँ रोना है, विलाप करना है, उसका परिणाम नरक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर प्रभु की सेवा आप करोगे तन मन से तो पिता आपका आदर करेगा, और आदर ये होगा कि आपकी बीमारी आपके साथ नहीं रहेगी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको हटा करके क्या करेगा परमेश्वर? दूसरे विश्वासी को जो और पाप में है उनको लाके उनको कलीसिया में लाएगा। आप नहीं बताओगे तो किसी न किसी बहाने से हम पढ़ेंगे एक वचन। हालेलुया। एस्तेर की किताब उसका 4 अध्याय, उसके 14 वचन, उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। जल्दी से खोले आप लोग एस्तेर की किताब। हालेलुया, हालेलुया, बोले जोर से। बोले यीशु मसीह की। आज परमेश्वर की कलीसिया खाली पड़ी है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को भरना चाहता है। उसके आगमन के पहले उस कलीसिया को भर करके, उसे तैयार करके, उस स्वर्ग के लिए तैयार करके, उसे तैयार करके ले जाना चाहता है। और इस काम को हमें सौंपना है। अगर हमारे गांव के अगल बगल के लोग या नाते रिश्तेदार के लोग अगर वो नरक में चले गए तो उनका लेखा किससे लेगा परमेश्वर?
हाँ हाँ, ऐसा मत समझना कि हम चंगे हो गए हैं तो हमारा घर चंगा हो गया तो बस हम ही स्वर्ग जाएंगे। वहाँ लेखा होगा, लेखा जोखा होगा कि कितने आदमियों को तुमने चंगा होने के बाद सुसमाचार पास्टर के साथ मिल करके कितने लोगों को कलीसिया में लेके गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि आप देखिए, आप नहीं करोगे तो किसी और के द्वारा कलीसिया भरेगा, वो भरेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये कलीसिया भरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ भरेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर वो आपके द्वारा भर रही है, आप काम कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी खुशियों से, आनंद से, छुटकारे से, बरकत से भर जाएगा। आमीन बोले जोर से। समझ आ रहा है आपको? आपका जीवन किससे भर जाएगा? खुशियों से, बरकत से क्या होगा? भर जाएगा। अगर आप नहीं, आपके द्वारा नहीं भरी कलीसिया, आपने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया अगर, तो आपको हटा देगा और दूसरे विश्वासी को जो नीडर होकर प्रचार करेगा, जो लोगों को लेके आएगा कलीसिया में, पास्टर के साथ मिल के प्रार्थना करेगा, सेवकाई में उनको लेके आएगा, वो कलीसिया के लिए काम करेगा, परमेश्वर के राज के लिए काम करेगा, उस विश्वासी को यहाँ पर लाके उसे आशीषित करेगा। तो ऐसा मौका आप ना गंवाएं, आपको मौका मिला है। एक दूसरे से बोलो, आपको मौका दिया गया है। हिला के बोलो जोर से, हिला दीजिए, हिला दीजिए, बोलो आपको मौका दिया गया। आप इसको सिद्ध करिए, तब आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। आपको मौका दिया गया है, इस मौके को सिद्ध करिए, तो आपके काम सिद्ध कर दिए जाएंगे। आपका परिवार, आपकी बिगड़ी हुई चीजें सिद्ध कर दी जाएंगी। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ रहे हैं आप भैया? प्रभु बड़े सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं कि अगर आप सुसमाचार चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो जो लोग और भी पाप में आज पड़े हैं, उनको हमें सुसमाचार सुनाना है। देखिए, मैं धूप में खड़ा होकर के आपको इतनी देर से प्रचार कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। अगर परमेश्वर के राज में आपने काम किया, उसकी कलीसिया के लिए काम किया, लोगों को बचाने के लिए काम किया, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं छोड़ेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। आमीन बोले जोर से आप। बोले यीशु मसीह की। एस्तेर की किताब हम पढ़ेंगे। हालेलुया, जल्दी से। एस्तेर आयुब के पहले है। हालेलुया, हालेलुया। आयुब के पिता भजन संहिता पहले आयुब है और उसके बाद 4 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। आयुब 4 उसका 13। आयुब 4 उसका 13। आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये सुसमाचार की पावर थी कि यीशु मसीह को मृत्यु मार, हाँ, हमेशा के लिए कैद, अरे बोलो भैया, नहीं कर पाई। हालेलुया। क्या नहीं कर पाई? कैद नहीं कर पाई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है 13 पढ़ेंगे हम लोग, 4 का 13। हालेलुया। लिखा है, तब मोर्दकई ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा। एस्तेर एक गरीब परिवार की लड़की थी, एक छोटे परिवार की लड़की थी। हालेलुया, हालेलुया। गरम हो गया, बदलो इसको, दूसरा लाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो वो एक गरीब परिवार की क्या थी? लड़की थी। और मोर्दकई एक परमेश्वर का दास था, जैसे मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मोर्दकई ने उस एस्तेर से कहा, और परमेश्वर ने उसको, एस्तेर को, जो गरीब परिवार की एक लड़की थी, एक नॉर्मल परिवार की लड़की थी, उसको परमेश्वर ने रानी बना दिया था। क्या बनाया? हाँ, उसको रानी बना दिया था एक देश की। आमीन, एक राजा की रानी थी वो। आमीन, हालेलुया। तब लेकिन उस समय में परमेश्वर के लोगों के लिए आज्ञा निकल चुकी थी कि अब परमेश्वर के लोगों को क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो वो रानी बनी थी, उसकी राजा से पकड़ थी। क्या थी? राजा से पकड़। रानी की राजा से क्या थी? पकड़ थी। तो राजा को बताने के लिए कि उससे सिफारिश करे एस्तेर कि उसके लोगों को क्या करे? राजा बचाए और सही करे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ेंगे एस्तेर की हालेलुया। तब मुर्दकई ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूं। क्या रहूंगी? आज आप सोचते हैं कि बस मैं चंगी हो गई हूँ, मेरा परिवार चंगा हो गया है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं ही बचा रहूँगा और दुनिया भाड़ में जाए, ऐसा सोचते हैं आप? तो आप बहुत गलत सोचते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आप संसार भी स्वार्थी है, आप भी स्वार्थी हो गए, तो फिर प्रभु का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर बोला कि ऐसा मत समझ कि तू ही क्या रहेगी, बची रहेगी, तू नाश नहीं होगी, ऐसा मत सोच। किसने कहा? मुर्दकई ने एस्तेर रानी से कहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और आगे पढ़ेंगे 14 पद में, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे, क्या रहे भैया? जो तू इस समय चुप रहे। अब परमेश्वर की जान, परमेश्वर के लोगों की जान क्या थी? खतरे में थी। परमेश्वर के लोगों का विनाश होने वाला था और शत्रु उनको मारकर खत्म करने वाला था। तो मुर्दकई जो एक पास्टर था, उसको एक बोझ था। आज देखिए परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु बहुत जल्द इस दुनिया में आएंगे और दुनिया का न्याय करेंगे और ये बादल, ये तारे टूट कर क्या होंगे? गिर पड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? और आपको बताया जाता है आज, और बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे। तो वो लोग नाश ना हो, उनके ऊपर मृत्यु की आगे तो हो चुकी है। अगर वो नहीं मन फिराएंगे, अगर वो नहीं सुसमाचार पाएंगे, आप नहीं बताओगे, तो वो कैसे बचेंगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वो कैसे बचेंगे? तो आपको क्या करना है? यहाँ पर यही लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे। जब आपको चंगाई मिल गई है, हालेलुया, चुप रहे तो और किसी ना किसी, देखिए यहाँ पर पढ़िए, और किसी ना, सब लोग इधर देखिए, और किसी ना किसी रीति से, क्या बोल रहा है? और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार क्या होगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेश्वर का दास बोल रहा है, एस्तेर से बोल रहा है, मतलब आपसे बोल रहा है वहाँ पर। हालेलुया, कि अगर तू इस समय चुप रहेगी, अगर तू इस समय लोगों को सुसमाचार नहीं बताएगी, राजा से सिफारिश नहीं करेगी, तो और किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। लिखा है उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत क्या होगी? नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। आमीन। क्या मिल गया है उसे? कौन से समय के लिए मिला है? कठिन समय के लिए मिल गया है। कि जब परमेश्वर के लोगों पर समस्या आए, तो उस कठिन समस्या में परमेश्वर के लोगों के लिए एस्तेर रानी क्या करे? काम करे और राजा से बात करे और परमेश्वर के लोगों को छुड़वाए। समझ में आ रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि किसी ना किसी और रीति से, देखिए परमेश्वर लिखा है कि वहाँ अद्भुत रीति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक बार हाथ बोलो हालेलुया।